वैज्ञानिक हैं, वे भक्ति वाले विज्ञान को तो कुछ समझते ही नहीं है, भक्ति वाले लोगों को भी कुछ नहीं समझते कि अरे पागल है ये। कोई तो कहता है कि दिमाग खिसक गया है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव, एक भक्त ने मुझे भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो एक पत्थर की शिला में से भक्त भी प्रकट ना कर सकूं। और भक्त का प्रेम पाषाण जैसे हृदय में, भक्त का प्रेम पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पाषाण जैसे हृदय में भक्ति की भागीरथी को प्रवाहित कर देती है। देखिए, ताली बजाते जाइए, क्योंकि ताली बजाने में मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें आप लोगों का ही भला है, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये राम कथा ताली है, और हमारे जैसे हम किसी पेड़ पे कोई पक्षी बैठा हो और हमें उसको उड़ाना हो तो हम लोग ताली बजाएंगे कि नहीं। तो जो हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा है, उसको उड़ाने के लिए हमें कम से कम ताली तो बजानी ही पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान कहते हैं कि प्रभु, भगवान कहते हैं गुरुदेव, तो ये बात है। तो गुरुदेव ने कहा राम, तो अपनी चरण रज से इसका उद्धार कर दो ना अहिल्या का। पर राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आपकी उपस्थिति में और मैं उद्धार करूं? अरे गुरुदेव, आपकी महिमा मुझसे ज्यादा है, और आपके चरण रज की तो बड़ी महिमा है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैंने आपको बताया था पहले दिन कि गुरुदेव की रज तो ऐसी है जैसे धूल है, अपनी आंखों में चली जाए तो वो खुली हुई आंख को बंद कर देती है, पर अगर वही धूल, वही रज गुरुदेव के चरणों से जुड़कर हमारी आंख में चली जाए तो वो बंद हुई आंख को खोल देती है। तो गुरुदेव, आपकी उपस्थिति में मैं उद्धार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा वो बात ठीक है, पर कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। यहाँ पर अहिल्या को किसी ऐसे की रज से उद्धार होगा अहिल्या का जिसका कभी पतन ना हुआ हो, क्योंकि अहिल्या जी का जो पतन हुआ है वो रज से हुआ है, और रज उसी की उद्धार कर सकती है अहिल्या जी का जिसका कभी चरित्र से पतन ना हुआ हो। और राम, मेरी दृष्टि में मात्र तुम ही ऐसे हो
जिसका कभी चरित्र से पतन नहीं हुआ। तो राम इसलिए तुम ही उद्धार करो, और औरों की कौन कहे, बेरऊ राम बड़ाई करहि। जैसे हमारे मन में वासना आ गई, चरित्र से गिर गए हम, लोभ आ गया, चरित्र से गिर गए। केवल राम जी ही ऐसे हैं जिसका कभी चरित्र से पतन नहीं हुआ। एक बार रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा तो कुंभकर्ण ने कहा कि लंकापति, आज तुम बड़े उदास दिख रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम क्यों चिंतित हो? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर? तुमने उन पर अधिकार किया? रावण बोला, कैसे अधिकार किया? लखती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी ओर देखती ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे साधु का वेश धारण करके हरण कर लाए तो राम जी का रूप धारण कर कर अधिकार पा लेते। तब राघव ही ना बने तुम क्यों? रावण बोला, इसमें हमको भय भैरव भारी क्यों? जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। जब मैं राम जी का रूप धारण किया मैंने, तो मेरे मन से तो वासना चली ही गई, मुझे दूसरी की नारी माता के समान दिखने लगी। तो बेरऊ राम बड़ाई करहि। राम जी के शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। एक दिन जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ का वध हुआ। तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना रावण के पास आई और कहा कि पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति का शव रामादल से ले आऊं। रावण बोला, अवश्य बेटी जाओ, अवश्य जाओ। अब दरबारी सोचे कि महाराज, सभा में था उस समय रावण, दरबारी सोचे कि महाराज आपकी 10-10 बुद्धियां हैं, एक में भी समझ नहीं है, 20-20 नेत्र हैं, एक से भी दिखाई नहीं देता। कहा क्यों? कहा अभी आपका और उनका युद्ध चल रहा है, आपका और राम जी का, तो ऐसे में आप सुलोचना को भेज रहे हैं, क्या पता वे सुलोचना को बंदी बना लें और कहें कि तुम सीता जी को लौटा दो। राम जी कहें कि तुम सीता जी को लौटाओ तो हम सुलोचना को लौटा देंगे। तो ऐसे में आप सुलोचना को क्यों जाने दे रहे हैं? तो रावण मुस्कुरा कर बोला कि दरबारियों, कितने ना समझ हो। क्यों? राम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब आपने उनकी पत्नी का हरण किया है तो वे भी तो सुलोचना को बंदी बना सकते हैं। रावण बोला, इसलिए क्योंकि ये काम रावण का है, ये काम राम का नहीं है। और एक बार तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम चरित बर ताग, पहिरहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। राम जी का जो चरित्र है वो धागे के समान है और होए कवित मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती के समान है। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आप तो ये बताओ कि
कवियों की कविता। अब ये बताओ कि धागा ज़्यादा कीमती होता है कि कवियों की मोती? कहा कि मोती ज़्यादा कीमती होता है, तुलसीदास जी ने कहा। तो आपको राम जी के चरित्र को